भाजपा चोरी करने में बहुत माहिर है। ये मास्टर स्ट्रोक जो है इनका फुस हो जाएगा, कोई असर नहीं करेगा। मैं मोदी जी से चैलेंज करके ये बात कहना चाहता हूँ, केवल एक चुनाव 2024 का चुनाव, अगर आप में हिम्मत हो तो बैलेट पेपर पर करा करके देख लीजिए। सरकार पूरी तरह से फेलियर है, संविधान की आत्मा पर हमला हुआ है। आज प्रधानमंत्री पनौती का चेहरा न देखो, नहीं तो पानी नहीं मिलेगा दिन भर। नमस्कार, मैं हूँ हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। और 3 राज्यों में जीतने के बाद भाजपा ने एक जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक चला। एक तरफ ब्राह्मण तो दूसरी तरफ ओबीसी, तीसरी तरफ दलित। तो क्या ये भाजपा का मास्टर स्ट्रोक 2024 में भी कारगर साबित होगा? क्या वो वोट बैंक जो उनको चाहिए वो मिल जाएगा? लोगों के बीच है इसका सवाल लेने के लिए। क्या लगता है सर, ये भाजपा का मास्टर स्ट्रोक कितना कारगर साबित होगा 24 में? ये मास्टर स्ट्रोक जो है इनका फुस हो जाएगा, कोई असर नहीं करेगा। क्यों नहीं असर करेगा? आप लोग कहते थे वो आदिवासी को नहीं चाहते, आप लोग कहते थे कि वो जो है कभी यादव को नहीं ला सकते, शर्मा को नहीं ला सकते, तीनों तो ले आए वो। देखिए, वो जो लोग थे वो उनके यहाँ दरी बिछा रहे थे, बचपना से थे, एक तरह से उन्हीं के कोख में पले बढ़े हैं और सारी चीज़ें हैं। और वो अभी देखते जाइए होता है आगे आगे क्या। वहाँ जो है वसुंधरा राजे का पत्ता साफ हुआ है, वो बहुत नाराज चल रही हैं। यहाँ जो है मामा का शिवराज सिंह चौहान जी का पत्ता साफ हुआ है, जो 18 साल लगभग मुख्यमंत्री रहे, और उन लोगों के लाडली बहना योजना का कुछ असर रहा। मोदी मैजिक खत्म हो गया। अभी 3 स्टेट में जिस तरह से मोदी वापस आए हैं, मैजिक खत्म कहाँ हुआ? ये तो और स्टार्ट हो गया। ये कह रहे हैं 24 की अभी शुरुआत है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि मोदी जी का मैजिक चल रहा है और जनता उन्हें बहुत प्यार कर रही है। मैं मोदी जी से चैलेंज करके ये बात कहना चाहता हूँ, केवल एक चुनाव 2024 का चुनाव, अगर आप में हिम्मत हो तो बैलेट पेपर पर करा करके देख लीजिए। अगर आप सरकार में वापस आ जाते हैं तो हम लोग ये मान लेंगे कि जनता आपको पसंद कर रही है। हम लोग दूर दूर तक अभी नहीं। बैलेट पेपर भी आप एक बार बैलेट पेपर से करा लो ना। अगर सारे विपक्षी पार्टी के लोग मांग कर रहे हैं तो बैलेट पे करा लो ना। एक काउंटिंग होगा 3 दिन 4 दिन में, एक चुनाव तो करा लो। अच्छा, ये बताइए, क्या जनता खुश नहीं है? जनता उसके मोदी के कामों से बिल्कुल निराश है क्या? मैं कह तो रहा हूँ, जनता खुश है। आप बैलेट पे चुनाव करा लो ना, पता चल जाएगा कितना जनता खुश है। ये तो ईवीएम का आशीर्वाद है ना आपके ऊपर। ईवीएम का आशीर्वाद? बिल्कुल आशीर्वाद है। हम कहना चाहते हैं आपके चैनल पे, जब 140 करोड़ जनता प्रधानमंत्री का चेहरा देखना पसंद नहीं करता, टेलीविजन उठा करके टांग दिया है खूंटी में, तो आप कैसे कहती हो जनता खुश है? किसके घर में टेलीविजन चल रहा है? कौन आदमी न्यूज देख रहा है? हमको आप बता दीजिए। 90% आप सर्वे करा लीजिए, टेलीविजन खूंटी में टांग दिया गया है कि प्रधानमंत्री पनौती का चेहरा न देखो, नहीं तो पानी नहीं मिलेगा दिन भर। ये तो इलेक्शन जीतने के बाद फिर से भाजपा ने कहा कि बताओ असली पनौती कौन है और कौन है। हम बता रहे हैं, आप सर्वे करवा लीजिए कि किसके घर में टेलीविजन पे कौन आदमी न्यूज देख रहा है। इनका जो लोग चेहरा नहीं देखना पसंद कर रहे हैं, ये तो खाली अपने मुंह से ईवीएम हैंग करवा करके खेला कर रहे हैं। क्या वाकई में ईवीएम हैक हो रहा है? अब हम नहीं, इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता हूँ। आप नहीं बोल सकते, बताइए। हाँ सर, आपको मालूम होगा कि पीटीए का इंडिया गठबंधन ने नारा दिया, और खासकर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने, पिछड़ा दलित और आदिवासियों का। एक सवाल है कि भाजपा चोरी करने में बहुत माहिर है। लोकतंत्र की चोरी ईवीएम के, ये कहते हैं कि हमें सब जनता का प्यार मिला। जनता का प्यार नहीं मिला। वो देखिए, ईवीएम माई बाप है भाजपा का, वो जो कराती है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि टेक्निकल मैं नहीं जानता हूँ, ये बड़े नेताओं का काम है, लेकिन लोकतंत्र की चोरी होती है। दूसरा, पीडीए को देखिए, जैसे पीडीए को अखिलेश यादव ने पीडीए करना शुरू कर दिया, भाजपा चोरी कर ली, उसका असर नहीं उल्टा पड़ेगा 2024 में। जो आप ये बता रहे हैं, तीनों मुख्यमंत्री बने ना, आपने राजस्थान में वसुंधरा जी को किनारे कर दिया, फायर ब्रांड नेता रही हैं और हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर के चल रही थी, और उन्होंने जो भी किया बहुत अच्छा किया भाजपा को यहाँ तक लाने में। शिवराज सिंह लगातार चल रहे थे। अगर आप इतने ही वो हैं तो शिवराज सिंह ने 3 बार चूँकि मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो उनको आपने किनारे कर दिया। इसी तरह छत्तीसगढ़ में आप रमन सिंह जैसे लोग भी रहे हैं। ये उल्टा पड़ेगा 2024 में इनको, जो पीडीए के चक्कर में जो चोरी करने का मामला है ना, जो जिनको किनारे कर दिया वो बेचारे भुगताना बैठे वाला। और जैसे वो वसुंधरा को राजनाथ सिंह जी ने पर्ची दिया, देख के लेकिन इनके तरफ से एक बयान आ रहा है। मैं कल डिबेट देख रही थी, चित्रा त्रिपाठी बैठी थी वहाँ पर, बोल रही कि हाँ ये बात बिल्कुल
बिल्कुल सही है कि सारे फैसले उन लोगों ने माने जो भाजपा पार्टी से जुड़े, और यही अभी कांग्रेस होती तो ये लोग डिसाइड ही ना कर पाते कौन बनेगा सीएम। बड़ी मुश्किल है। चित्रा त्रिपाठी को कौन समझाए कि वो मजबूरी में बोल रहे हैं। अगर केंद्र चूंकि वो डरते हैं ना कि अगर हम बगावत करेंगे, वसुंधरा जी तो मन बनाए रही हैं, 68 सांसदों को लेकर क्लास लगवा रही थी, और वो प्रधानमंत्री जी से कह रहे थे कि 70 सांसद मेरे पास हैं, 68 सांसद मेरे पास। अच्छा बताइए, जब राजनाथ सिंह ने उनको पर्ची दिया, उनके दिल में क्या गुजरी होगी? बेचारी ताज लेकर बैठी आ रही हैं। शिवराज सिंह मजबूरी में कह रहे हैं कि अच्छा इससे बड़ा सवाल क्या हो सकता है, कह रहे हैं मांगूंगा नहीं, मर जाना पसंद करूंगा। उनकी आत्मा क्या कह रही है? तो मजबूरी में भाई अगर वो अभी बगावत करते हैं तो ईडी सीबीआई तुरंत घर में ऑफिस खोल लेंगी तीनों के। तो जब 24 में जब सत्ता इंडिया गठबंधन आएगा सत्ता में, तो यही लोग अपने अपने विधायक लेकर के और तुरंत कोई कांग्रेस के सरकार में पार्टी में बना लेगा। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ पीडीए का जो इन्होंने दांव फेंका है, जो गुमराह करने की चाल चली है, वो इनको 2024 में मोदी जी को उल्टा पड़ेगा। ठीक है, उल्टा पड़ेगा, लेकिन अभी आप कह रहे हैं ईवीएम इनको जिता देता है, लेकिन 24 में भी ईवीएम से ही चुनाव होंगे, तो कैसे ही कहा जा सकता है कि विपक्ष ही जीतेगा? अच्छा, मैंने आपसे कहा ना कि मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ। ये जो बड़े नेता हैं उनको इस पर पहल करनी चाहिए। आदरणीय अखिलेश यादव जी का मैं वो ट्विटर देख रहा था, उन्होंने मांग करी है। अगर ये नहीं मांग कर रहे हैं तो ये इनकी कमी है, चूंकि इनको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनना है। मैं देश का एक आम नागरिक हूँ, बेरोजगार आदमी हूँ, लेकिन जागरूक हूँ। जहाँ गलत होगा सच को बोलूंगा, मैं दबाव में नहीं आऊंगा। आप कह रहे बेरोजगार है और वो कह रहे हैं हमने 2 करोड़ रोजगार दिए इसी जनता, इसीलिए हमको बुला, इसीलिए आज 2 करोड़ नौकरी का वो सवाल संसद भर पर वो बेचारे बेरोजगार हमला करने गए तो थे। आप बताइए, ये मोदी जी से मैं पूछ रहा हूँ, अगर आप काश 2 करोड़ नौकरी दे दिए होते तो एक बहन जो नीलम नीलम चिल्ला रहे थे जिसको, और 2 आदमी जो वहाँ जवान बेरोजगार अपने को बता रहे थे, और भाजपा की ही स्वीकृति से वो संसद भवन पर ये जिस तरह संसद भवन में घुसे हैं, ये भी तो एक सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा सुरक्षा व्यवस्था नहीं, सरकार पूरी तरह से फेलियर है। संविधान की आत्मा पर हमला हुआ है। आज संविधान की आत्मा पर हमला हुआ है। देश के प्रधानमंत्री जी से जवाब चाहता है देश। और सबसे बड़ा सवाल, जब भाजपा की सरकार तब संसद पर हमला। देश की आज इतनी बड़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। मैं तो मोदी जी से कह रहा हूँ, अमित शाह जी से कह रहा हूँ, 56 इंच का सीना वाले से पूछ रहा हूँ मैं, काश उनके हाथ में घातक हथियार होते तो क्या परिणाम होता? क्या मोदी जी देश के सामने किसी लायक बचते जवाब देने के लिए? कोई संसद मंत्री बचता? तो ये मुझे तो एक बड़ी प्रायोजित बात लग रही है, क्योंकि एक तो अच्छा हो सकता है उनके दत्तक पुत्र भी हों। अभी हमारे मित भी कह रहे थे कि चूंकि ये तुरंत इनके सांसद, मोदी जी का ऐलान था कि हर एक गांव को गोद लो, तो हो सकता है जिस गांव को इन्होंने गोद लिया हो तो आज ये पता नहीं चला कि वो बच्चा बड़े भी जवान भी कि बुढ़ा गए, तो उन्हीं का दत्तक पुत्र कोई आया हो, बेरोजगारी मांग रहा हो। काश किसी दूसरे विरोधी पार्टी के सांसद की स्वीकृति से आए होते तो आज स्मृति ईरानी गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही होती, अमित शाह गोल फुला के चिल्ला रहे होते। आज देश जवाब मांग रहा है कि जो हमले की साजिश करने आए थे। मुझे तो लगता है इसमें अगर ईमानदारी से जांच हो जाए, ईमानदारी से सुप्रीम कोर्ट के किसी चीफ जस्टिस से अगर जांच स्मृति ईरानी का नाम लिया, मुझे स्मृति ईरानी का एक बयान याद आ गया जो उन्होंने कुछ दिन पहले ही दिया। वो कह रही है कि राहुल गांधी अगर अपने संसदीय अमेठी से लड़ते हैं चुनाव तो उनकी इस बार जमानत जब्त होगी। आप इसको मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि स्मृति ईरानी के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, जितना मोदी जी कहते हैं उतना वो जानते हैं। इस बार उनको अपनी औकात का, राजनीतिक औकात का पता चल जाएगा, और इस बार राहुल बने या कोई दूसरा बने, लेकिन स्मृति ईरानी की जमानत जब्त हो जाएगी। कितने रोजगार उपलब्ध कराए हैं स्मृति ईरानी ने, बताएं? कह रही थी वहीं अमेठी में, वहीं जा के उनके क्षेत्र में कह रही थी कि 2 किलो शक्कर 14 रुपए में बिकवाऊंगी। बढ़ेगा उतना इनको कम दिखता है। मुझे लगता है ऐसा होगा भी, क्योंकि जिस तरह से जीत रही है से हो रहा है, और ये हर बार कह रहे हैं राम मंदिर, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर बन रहा है, किसी के बाप की बपौती तो नहीं है। दूसरी बात, ये सवाल कर रहे हैं, ये आंकड़े घट रहे हैं, इनको यही पता नहीं कितना क्राइम बढ़ रहा है। अब इतनी सुरक्षा इनकी है कि अब इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य देश के लिए नहीं हो सकता। संविधान पर आज हमला हुआ है, लोकतंत्र के पवित्र मंदिर पर, वो इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। इनकी सिक्योरिटी नहीं दिखाई पड़ रही। IB सेंट्रल CID, इनकी LIU, कुछ बातें पता नहीं है। देश पर कुछ हो जाए, इन्हें केवल मोदी से मतलब है। अब 24 में क्या लगता है, मोदी जी का मैजिक फिर से चलेगा? मैं नहीं कह रहा हूँ। जिस तरह से आज बेरोजगार संसद पर घुसे हैं और वो वादा दिला रहे हैं मोदी जी को, वो ये बता रहे हैं कि 2024 में आपको उखाड़ के फेंक देंगे। अगर हम संसद पर हमला कर सकते हैं तो आपको उखाड़ के फेंक भी सकते हैं। तो भाजपा का मास्टर स्ट्रोक कितना कारगर साबित होने वाला है, ये तो हम जनता के बीच जानने आए थे, और आपको भी सीधा उनका सवाल का जवाब सुनाया है कि आखिर क्या सोच रही है जनता और इस मास्टर स्ट्रोक को कैसे देख रही है। इसी तरह लोग
लोगों से बात करते रहेंगे और आप तक उनकी सीधी राय पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।